आज दिल्ली आएंगे योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। शपथ ग्रहण से पहले मंत्रिमंडल विस्तार पर हो सकती बातचीत। योगी आदित्यनाथ आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी करेंगे मुलाकात। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज पहुंचेंगे अमृतसर। भगवंत मान के साथ रोड शो करेंगे। केजरीवाल सुबह 11 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान हरमिंदर सिंह साहब जाएंगे। हरमिंदर साहब से जलियांवाला बाग, दुर्गियाना मंदिर और फिर वाल्मीकि धाम भी पहुंचेंगे। दोपहर 1:30 बजे से अमृतसर में केजरीवाल और भगवंत मान करेंगे रोड शो। आज दिल्ली में होगी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। 5 राज्यों में हार और वर्तमान राजनीतिक हालात पर होगा मंथन। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुलाई कांग्रेस संसदीय दल की बैठक। आज सुबह 10:30 बजे से 10 जनपद पर है मीटिंग। कांग्रेस के हालात पर G23 ने नेतृत्व परिवर्तन की मांग की। अधीर रंजन बोले, टॉप लीडरशिप में फेरबदल की जरूरत नहीं, दिल से प्रयास कर रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका। आज गुजरात के तापी पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। तापी में अमित शाह सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित 900 करोड़ की योजनाओं पर करेंगे चर्चा। सीएम को लेकर सस्पेंस के बीच गोवा के राज्यपाल से मिले बीजेपी नेता विश्वजीत राणे ने बताया इसे निजी मुलाकात। गोवा में सीएम पद को लेकर बीजेपी ने नहीं खोले हैं पत्ते। नई सरकार के शपथ ग्रहण तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर प्रमोद सावंत काम कर रहे हैं। गोवा में एमजीपी ने भी बीजेपी को दिया समर्थन। कार्यवाहक सीएम प्रमोद सावंत बोले, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा सरकार की रूपरेखा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस से फोन टैपिंग के मामले में आज होगी पूछताछ। मुंबई पुलिस फडणवीस के घर जाकर पूछताछ करेगी। मुंबई पुलिस ने नोटिस भेजकर बीकेसी साइबर पुलिस थाने बुलाया था। फडणवीस ने ज्वाइंट सीपी के फोन कॉल का दिया हवाला। कहा, पुलिस खुद उनके घर आकर ले लेगी जानकारी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फडणवीस से पूछताछ को लेकर महाराष्ट्र सरकार को घेरा। फडणवीस के घर के बाहर उनके समर्थन में जुटेंगे कार्यकर्ता। एसपी विधायक इरफान सोलंकी पर दर्ज हुई एफआईआर। 500 से ज्यादा समर्थकों को बनाया गया आरोपी। कानपुर नगर जिले के सीसामऊ सीट से विधायक हैं सोलंकी। यूपी में आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने के मामले में दर्ज हुई एफआईआर। रोक के बावजूद विजय जुलूस निकालने का आरोप है। सीएम पद की शपथ से पहले एक्शन में भगवंत मान। 122 पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायकों की सुरक्षा वापस ली। पंजाब के एडीजीपी ने लेटर जारी किया। नवजोत कौर सिद्धू, राजकुमार वेरका, प्रगट सिंह और ब्रह्म महिंद्रा की सुरक्षा हटाई गई। सुरक्षा वापस लेने पर भगवंत मान का बयान। कहा, कुछ लोगों से ज्यादा जरूरी पंजाब के लोगों की सुरक्षा है। पुलिस बल से पुलिस का ही काम लिया जाएगा। भगवंत मान ने वेणु प्रसाद को अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया। 1991 बैच के आईएएस हैं वेणु प्रसाद। मणिपुर में जेडीयू ने बीजेपी को दिया समर्थन। जेडीयू के 6 विधायक हुए निर्वाचित। पीएम मोदी का गांधीनगर और अहमदाबाद में मेगा रोड शो। लोगों ने शानदार स्वागत किया। अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में खेल महाकुंभ 2022 का शुभारंभ पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। पीएम मोदी बोले, न हिंदुस्तान रुकने वाला है न थकने वाला। खेलों में तिरंगा शान से लहराएगा। पीएम को देश की युवा शक्ति पर भरोसा। का भारत की खेल की महाशक्ति बनकर उभर रहा है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल जीते। पीएम का पहले की सरकारों पर निशाना। कहा, खेल जगत में भी भाई भतीजावाद घुस गया था। खिलाड़ियों के चयन में पारदर्शिता की कमी थी। पीएम ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को दी नई बिल्डिंग की सौगात। गृहमंत्री शाह और सीएम भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, गुजरात का सीएम रहते हुए पीएम मोदी ने पुलिस बल का किया आधुनिकीकरण। कंप्यूटरीकृत थाने वाला पहला राज्य बना गुजरात। अमित शाह ने सरकारी परियोजनाओं और नीतियों में गांधी के आदर्शों को शामिल करने पर पीएम की तारीफ की। अगर ये पहले हुआ होता तो ज्यादातर समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। भारत को कोविड टीकाकरण कवरेज 180 करोड़ के पार। कल शाम 7 बजे तक 17 लाख से ज्यादा लोगों को डोज दी गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 161 नए केस मिले। 228 मरीज ठीक हुए। बीते 24 घंटे में एक शख्स की जान गई। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 324 नए केस मिले। 2 मरीजों की जान गई। 525 लोग ठीक हुए। असम में कोरोना का एक नया केस मिला। पिछले 24 घंटे में किसी की जान नहीं गई। बीते 24 घंटे में 3 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। राज्य में कुल सक्रिय केस 19 हैं। कोलकाता में एक गोदाम में लगी भीषण आग। दूर दूर तक दिखाई दी लपटें। आग गोदाम में लगी लेकिन तेजी से बगल में की इमारतों तक फैलती गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लुधियाना पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय ड्रग्स तस्कर गैंग को पकड़ा। 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। 2 ट्रकों में 2 क्विंटल गांजा, 10 किलो पॉपी हस्क और आधा किलो अफीम भी बरामद की गई। केरल के कोट्टायम में एक लॉरी तालाब में गिरी। हादसे के बाद लॉरी चालक तालाब में डूबा। छत्तीसगढ़ के जसपुर में एक स्कूल शिक्षक को शराब के नशे में स्कूल पहुंचने पर निलंबित किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेले और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। गुरुग्राम में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। पुलिस ने 9 महिलाओं समेत 38 लोगों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष पर धर्म विशेष पर अभद्र टिप्पणी करने पर केस दर्ज हुआ।
वायरल वीडियो के आधार पर हुई कार्रवाई। आगरा के बालूगंज में स्कूल में हुए अवैध निर्माण को ढाया गया। पूरे शहर में रही कार्रवाई की चर्चा। अवैध निर्माण को छावनी परिषद की टीम ने बुलडोजर से गिरा दिया। अवैध निर्माण ढाने पर स्कूल प्रबंधन ने जताया विरोध। सीतापुर में 2 पक्षों में जबरदस्त मारपीट, 1 दर्जन लोग जख्मी, एक बुजुर्ग महिला की जान गई। पुलिस के मुताबिक शराब को लेकर हुई मारपीट। पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज सीट से सपा के टिकट पर जीती सैयदा खातून के 15 समर्थकों पर आपत्तिजनक नारेबाजी के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। सैयदा खातून समेत 250 अज्ञात लोगों पर धारा 144 समेत कई दूसरी धाराओं में केस है। मंदिर में मूर्ति तोड़ने का आरोप भी सैयदा के समर्थकों पर लगा है। बिजनौर में एक मनचला युवक गिरफ्तार हुआ। बुर्का पहनकर महिलाओं से करता था छेड़खानी। पकड़े जाने के बाद आरोपी काफी देर तक पुलिस को गुमराह करता रहा। कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। होली से पहले दिल्ली में लोग जमकर खरीदारी करते नजर आए। कोविड कम होने की वजह से लोगों में दिखा काफी उत्साह। हैदराबाद में होली के त्योहार से पहले होली के सामानों की बाजार में मांग बढ़ी। कोविड की वजह से पिछले 2 साल से दुकानदारों का काम काफी कम रहा। पटना के बाजारों में भी रौनक दिखी। कोविड दिशा निर्देश में राहत के बाद लोगों ने की होली की खरीदारी। होली के त्योहार से पहले संभल के बाजारों में रंग की मांग बढ़ी। दुकानदार और मजदूर खुश हैं। मथुरा के नंदगांव में खेली गई लठमार होली। लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की पेशकश। पहली बार मीटिंग के लिए तैयार हुए जेलेंस्की ने बातचीत के लिए रखी शर्त। कहा टोटल सीजफायर करे रूस। इजराइल के शहर यरूशलेम में होगी बातचीत। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करें। यूक्रेन के विदेश मंत्री का दावा रूस अलगाववादियों के साथ मिलकर खेरसोन में रेफरेंडम करवाने की कोशिश कर रहा है, जैसा 2014 में पूर्वी यूक्रेन और क्रीमिया में किया गया था। यूक्रेन के कीव में रूसी सेना की कायराना हरकत। महिलाओं और बच्चों के समूह पर की फायरिंग। हमले में एक बच्चा समेत 7 लोगों की जान गई। रूसी सेना ने लोगों को रेस्क्यू करने के दौरान किया यह हमला। पहले रेस्क्यू के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने पर हुए थे सहमत। यूक्रेन में युद्ध के दौरान रूसी सेना का फोन कॉल हुआ था ट्रैक। कॉल के दौरान रूसी सेना को आम लोगों समेत बच्चों को मारने के आदेश दिए गए। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना की भारी तबाही। पूरा शहर खंडहर में तब्दील हुआ। चारों तरफ दिख रहा है मलबा ही मलबा। रूस को यूक्रेन के खेरसोन में मिल रही है टक्कर। यूक्रेन ने रूस के 2 हेलीकॉप्टर को मार गिराया। यूक्रेन के वोल्नोख्वा शहर की ड्रोन तस्वीर सामने आई। रूस के हमलों में मलबे में तब्दील हुआ पूरा शहर। यूक्रेन के सैन्य साजो सामान भी जलकर खाक हुए। युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के करीबी सलाहकार सेंट्रल कीव में घूमते हुए नजर आए। यूक्रेन के खेरसोन में रूसी एयरक्राफ्ट मार गिराया गया। यूक्रेन के एयर डिफेंस ने मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन में तबाही के बाद रूस की सेना का बयान। कहा यूक्रेन के कई शहरों में लोगों के लिए हालात ठीक नहीं है। रूस के 80 नौसैनिकों का यूक्रेन में कॉम्बैट ऑपरेशन से किया इनकार। खेरसोन इलाके में आने के बाद लिया फैसला। यूक्रेन में करीब 2 लाख से ज्यादा यूक्रेनी स्वदेश लौटे। युद्ध के पहले देश छोड़कर चले गए थे। दूसरे देश में ली थी शरण। यूक्रेन से वापस आया छात्रों का एक और जत्था। चेन्नई एयरपोर्ट पर सीएम स्टालिन ने छात्रों का स्वागत किया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति और जर्मन चांसलर से की बात। यूक्रेन के नेशनलिस्ट बटालियंस के क्राइम रुकवाने को कहा। कीव में रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी सेना के सैन्य उपकरणों को किया तहस-नहस। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी की तस्वीर। कीव में रूसी सेना के हमले जारी। होहोलिव गांव पूरी तरह से बर्बाद हुआ। खार्किव में एक गांव में रूस ने दागी मिसाइलें। तस्वीरों में नजर आई मिसाइल। रूसी हमले में खार्किव में भारी तबाही। सैकड़ों इमारतों और घरों को पहुंचा नुकसान। यूक्रेन सरकार का आरोप। मारियोपोल में रूसी सेना ने शरणार्थियों से भरी मस्जिद पर किया अटैक। हमले के वक्त थे 80 से ज्यादा लोग। मारियोपोल में आम लोगों पर भी हमले कर रही रूस की सेना। टैंक से हमले में कई लोगों की जान गई, कई लोग जख्मी। यूक्रेन में रूसी सैनिकों की शर्मनाक करतूत। लोगों को भूखा रखने के लिए ब्रोवरी के पास खाद्य गोदामों को नष्ट किया। सूमी शहर में रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने। रूसी टैंक T-72B और यूक्रेन के टैंक में भिड़ंत। यूक्रेन के चेर्निहिव में रूसी सेना रिहायशी इलाकों को बना रही निशाना। चेर्निहिव के गवर्नर ने कहा यहां कोई सैन्य ठिकाना बाकी नहीं बचा है। यूक्रेन के वोल्नोख्वा में यूक्रेनी सेना और रूस समर्थित अलगाववादियों में हुई जबरदस्त लड़ाई। पूरा शहर खंडहर में तब्दील हुआ। यूक्रेन की सेना ने रूस के काफिले की एक गाड़ी को बनाया निशाना। पूरी तरह से ध्वस्त हुई गाड़ी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मेलिटोपोल के मेयर के अपहरण करने का आरोप लगाया। आईसिस के आतंकवादियों से रूस की तुलना की। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फ्रांस और जर्मनी के नेताओं से की बात। मेलिटोपोल के मेयर को छुड़वाने की मांग की। रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन के करीब 1300 सैनिक अब तक मारे गए। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पहली बार जारी किया यह आंकड़ा। यूक्रेन का दावा 12,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। 58 विमान, 83 हेलीकॉप्टर और 362 टैंक भी तबाह किए।
अमेरिका ने रूस पर दुष्प्रचार के लिए यूएन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। कहा, रूस ने यूक्रेन में जैविक हथियार बनाने की झूठी अफवाह फैलाई। यूएन के मुताबिक अब तक 25 लाख से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन छोड़ा, जिनमें 10 लाख से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। यूक्रेन के शरणार्थियों के स्वागत के लिए तैयार जर्मनी विदेश मंत्री एनालेना बोली, सिर्फ यूरोपीय संघ ही नहीं, दूसरे देश भी मदद के लिए आ गया है। बेंगलुरु टेस्ट के पहले दिन भारतीय गेंदबाजों की सामने आई श्रीलंकाई टीम ने घुटने टेके। पहली पारी में 86 रनों पर 6 विकेट गिरे। स्टंप्स तक डिकवेला 13 और लसित ने 0 पर नाबाद हैं। श्रीलंका की तरफ से मैथ्यूज ने सबसे ज्यादा 43 रनों की पारी खेली। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए, मोहम्मद शमी को 2 और अक्षर पटेल को 1 विकेट मिला। पहले टेस्ट के पहले दिन भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी की। टीम इंडिया 255 रन बनाकर हुई ऑल आउट। भारत की तरफ से श्रेयस अय्यर ने 92 रनों की धमाकेदार पारी खेली। ऋषभ पंत ने 26 गेंदों पर 39 रन बनाए। हनुमा बिहारी ने 31 रन जोड़े। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने जारी की टीम की नई जर्सी। मुंबई ने ट्विटर पर शेयर की नई तस्वीर। आरसीबी की टीम आईपीएल के 15वें सीजन में नए लुक में आएगी नजर। टीम के लिए जारी की गई नई जर्सी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।